आज हम आपको भारतवर्ष के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के जीवन की कहानी के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। जब भी सत्यनिष्ठा और वचन देकर निभाने की बात होती है तो राजा हरिश्चंद्र के बारे में चर्चा जरूर की जाती है। राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंश से संबंध रखते थे। उनके पिता सूर्यवंशी सत्यव्रत थे। बचपन से ही राजा हरिश्चंद्र सच बोलने वाले और अपने दिए हुए वचन को हर हाल में पूरा करने वाले व्यक्ति थे। अपनी इस सत्यनिष्ठा और वचन को निभाने के संकल्प के कारण बहुत बार उन्हें मुसीबत का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फिर भी हर हाल में वह अपनी सत्यनिष्ठा को निभाने से कभी भी पीछे नहीं हटे। जब राजा हरिश्चंद्र बड़े हुए तो उनको उनके पिता के स्थान पर राजा बनाया गया। वह अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे और सत्य वचन निभाने के लिए दूसरे व्यक्तियों को भी प्रेरित करते थे। उनकी इस सत्यनिष्ठा की चर्चा हर जगह थी। जब उनकी इस सत्यनिष्ठा का पता देवताओं को लगा तो उन्होंने भी राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने इस काम के लिए ऋषि विश्वामित्र को चुना। ऋषि विश्वामित्र ने एक दिन ब्राह्मण के रूप में राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में आकर पूरा राजपाट मांगा। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ब्राह्मण को अपना पूरा राजपाट और राज्य सौंप दिया। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र राजा के दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने अपना सारा राजपाट ब्राह्मण को सौंप दिया था। विश्वामित्र ने कहा कि वह ब्राह्मण ही था। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न की बात स्वीकार की और अपना सारा राजपाट और राज्य ऋषि विश्वामित्र को देने के लिए तैयार हो गए। राजा हरिश्चंद्र दान के साथ दक्षिणा भी देते थे, इसलिए उन्होंने विश्वामित्र से दक्षिणा के लिए पूछा तो ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा के रूप में सोने की 50 मुद्राएं मांगी। राजा हरिश्चंद्र ने उसी समय सैनिक को राजभंडार से 50 सोने की मुद्राएं लाने को कहा, लेकिन ऋषि विश्वामित्र ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि आप पहले ही अपना राजपाट और राज्य दान कर चुके हैं। अब आप अपने राज्य भंडार से मुझे यह स्वर्ण मुद्राएं नहीं दे सकते। जब राजा हरिश्चंद्र दक्षिणा देने में असमर्थ दिखे तो ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि यदि तुम मुझे दक्षिणा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र को कहा कि मैं आपको दक्षिणा अवश्य दूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दक्षिणा देने के लिए अपने आप को काशी के एक चांडाल को बेच दिया और ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा दी। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी और एक लड़का था। जब राजा हरिश्चंद्र ने खुद को चांडाल के हाथों बेचा तो वह अपने परिवार से भी दूर हो गए। हरिश्चंद्र अब शमशान में रहकर शवों को जलाने का काम करने लगे। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी भी दूसरी महिलाओं के घर काम करके अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगी। वह रानी जिसके किसी समय में बहुत दासी हुआ करती थी, उसको अब खुद गुजारा करने के लिए दूसरों के घर काम करना पड़ रहा था। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी के पास अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह अपने पुत्र को हाथों में लेकर ही शमशान घाट में चली गई। वह उसी शमशान घाट में गई जिसमें राजा हरिश्चंद्र काम किया करते थे। वहां पर राजा हरिश्चंद्र की मुलाकात अपनी पत्नी के साथ हुई और उन्हें पता लगा कि उनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। हरिश्चंद्र ने उनकी पत्नी से पुत्र के दाह संस्कार के लिए कहा, लेकिन राजा हरिश्चंद्र बिना कर लिए किसी का भी दाह संस्कार नहीं करते थे। यदि वह ऐसा करते तो मालिक के साथ धोखा होता, इसलिए उन्होंने अपनी pत्नी से भी अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए कर मांगा। हरिश्चंद्र की पत्नी के पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे ही उसने अपनी
साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर कर के रूप में हरिश्चंद्र को दिया। ऐसा करने पर वहां ऋषि विश्वामित्र और सभी देवता गण आ गए और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र को कहा कि यह आपकी सत्य निष्ठा की परीक्षा हो रही थी, जिसमें आप सफल रहे। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र का पुत्र जीवित हो गया और राजा हरिश्चंद्र को पूरा राजपाट लौटाकर दोबारा राजा बना दिया गया। इस तरह राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचन और सत्य निष्ठा की मिसाल पूरी दुनिया में कायम कर दी, जिसको जन्मों जन्म तक याद किया जाएगा।